बालवीर नदी के किनारे अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। वह सोच रहा है कि इतनी देर हो गई, उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक आई नहीं। तभी उसे एक लाश दिखाई देती है। बालवीर सोचता है कि यह किसकी लाश होगी, कहीं वो लाश के पास जाए और फंस ना जाए। इसी सोच में बालवीर कहता है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो मुझे देखना ही चाहिए। और बालवीर लाश के पास जाता है तो वहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा था। अब बालवीर को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह जंगल में था और वहाँ पर कोई आदमी था भी नहीं। तो बालवीर उस लाश को अपने घर ले जाने की सोचता है और वह लाश अपने घर ले जाता है। बालवीर लाश को तो घर ले आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लाश का करे क्या। तभी उसे डिटेक्टिव सचिन की याद आती है। तो उसे लगता है कि डिटेक्टिव सचिन को इसके बारे में बताना चाहिए, वह ज़रूर कुछ कर सकते हैं। तभी वह डिटेक्टिव सचिन को फ़ोन लगाता है और कहता है, आप जल्दी से घर आ जाओ, मुझे एक लाश मिली है। डिटेक्टिव सचिन तुरंत ही घर उसके आ जाते हैं और वह लाश की जांच करते हैं। लाश की जांच करने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि इस आदमी की मौत 5 दिनों पहले हुई है। तो डिटेक्टिव सचिन को उस आदमी के बैग से कुछ कागजात और आधार कार्ड और उसके घर का एड्रेस भी मिलता है। डिटेक्टिव सचिन उसका नाम भी पता लगा लेते हैं। उसका नाम बिरजू था और उसके घर के एड्रेस का पता लगाकर डिटेक्टिव सचिन उसके घर पहुंच जाते हैं। घर पर डिटेक्टिव सचिन को बिरजू की बीवी मिलती है। तो डिटेक्टिव सचिन बताते हैं कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, हमें उसकी लाश मिली है। बिरजू की पत्नी कहती है, हाँ वह 5 दिनों से गायब थे, अच्छा हुआ कि आपने खबर दी। अच्छा, उनकी लाश कहाँ पर है, हमें उन्हें देखना है, आप हमें उनके पास जल्दी से ले चलो। डिटेक्टिव सचिन तुरंत ही इंस्पेक्टर यादव को बुलाते हैं और बिरजू की पत्नी को बिरजू के खून के केस में अरेस्ट कर लेते हैं। क्यों डिटेक्टिव सचिन को बिरजू की पत्नी पर शक क्यों हुआ, क्या इसका जवाब आप बता सकते हैं? तो यार कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें जाओ लिख दो। और हाँ, टाइम स्टार्ट। तो सचिन पहली स्टोरी की प्यारी ऑडियंस, आई होप सो आपने अपना जवाब नीचे कमेंट किया होगा, नहीं किया तो चलिए जवाब जान लेते हैं गाइज। अगर आप बिरजू की पत्नी की बातों को सुनोगे तो वह कहती है कि बिरजू 5 दिनों से गायब था। अगर बिरजू 5 दिनों से गायब था तो उसने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई और कहीं पर खबर भी नहीं की? इसका मतलब उसी ने बिरजू का मर्डर किया होगा। इसमें आपका क्या जवाब है कमेंट करके बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट पहेली। तो आप इसका जवाब नीचे जरूर से कमेंट करना गाइज। कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन पागल है। हाँ कमेंट करो, टाइम स्टार्ट। तो गाइज क्या आपने अपना जवाब नीचे कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जवाब जान लेते हैं गाइज। इनमें से यह तीनों ही मूर्ख हैं क्योंकि यह तीनों खुले में पोटी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। इसमें से आपका क्या जवाब है कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू लेटर।